Once again welcome to all of you बच्चा पार्टी। once again welcome। तो ये फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ बच्चों, जैसे मैं प्रॉमिस करता आ रहा हूँ आपको इस वीडियो में खास कुछ होने वाला है, यानी क्लास 10 का ये बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस का ये कौन सा भाई, देखो लाइफ प्रोसेस क्या है ये इंट्रोडक्टरी में हमें पढ़ा चुके हैं। उसका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो हमारा दूसरा वीडियो में हो चुका है। अब ये नंबर 3 वीडियो है जहां हमें पढ़ना है क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यस, यानी कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से खाने को डाइजेस्ट करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। ये है बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने प्रेजेंटेशन। यहाँ देख कर मुझे बताइए, जो हम लाइफ 5 प्रोसेस हम करने वाले हैं डाइजेशन की, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से शुरुआत करेंगे 1 बाय 1। तो मैंने एक बहुत सुंदर डायग्राम आपके लिए बनाया है, तो आप मेरे साथ पहले 1 बाय स्टेप कौन कौन से कवर करेंगे ऑर्डर वाइज, तो वो आप देखते जाएं और मेरे साथ बताएं। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम, यानी कि पूरे 5 प्रोसेस जो होने वाले हैं 1 बाय 1। तो पहले कहां से शुरू होने वाले हैं, वहां से शुरू करते हैं भाई। तो ये देखिए, अब ये 2 डायग्राम के साथ पहला जो आपके पास पॉइंट आया वो देख सकते हैं आप पहले स्क्रीन नंबर 1 पर। नंबर 1 पे क्या होता है बच्चों, माउथ, यानी कि इंटेस्टाइन यहीं से होता है, जिसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। यस, तो पहला पॉइंट यस। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, एसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एक पाइप मुंह से आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर, वो हमारा क्या है, फूड पाइप है। तो एसोफेगस हो गया बेटा यहाँ पर, राइट। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं बेटा। तीसरा क्या है आप देख सकते हो यहाँ पर, तीसरे में हमने लिया है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल से मतलब है कि ये जो हमारी फूड पाइप है ना, दरअसल बच्चों ये फूड पाइप मुंह से शुरू होती है और लास्ट एनस तक जाती है। तो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फूड पाइप, तो फूड पाइप तो सिर्फ ऊपर तक रह जाता है बच्चों, अब उसके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्क समझना बेटे, फूड पाइप और एलिमेंट्री कैनाल बोथ आर डिफरेंट। तो एसोफेगस से मतलब क्या हुआ बेटा, कि वो एक सिर्फ माउथ से लेकर स्टमक तक का एक पाइप है, राइट। उसके बाद आगे पाइप और भी जाता है। तो टोटल जो पाइप है, यानी कि टोटल जो एक फूड पाइप है जिसमें डाइजेशन होना है एक्चुअली, और कहाँ तक, एनस तक, वो आपको कहलाएगा एलिमेंट्री कैनाल। तो ये हमारा थर्ड भी क्लियर हो गया बच्चों। चौथा पॉइंट लेते हैं, यानी जिसके बारे में पढ़ने वाले लीवर। तो लीवर या इंडिकेट किया हुआ बेटा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब 5वां पॉइंट लेते हैं। 5वां पॉइंट जल्दी से बताएं क्या आने वाला है, स्टमक, यानी कि जे शेप में होता है स्टमक, इसको लेंगे। 6वां पॉइंट क्या होगा उस स्टमक के बाद, जल्दी से बताएं, पैनक्रियास। यस। और 7वां पॉइंट क्या होने वाला है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है बच्चों, राइट। इसी के नीचे आप देखो, इसके जहां स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर आप देखो बेटा, जो बाहर आउटर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सी है, ये एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया सर। अब जहां लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है बच्चों, वहीं पर देखें आप गौर से, तो जो मोटे से जो पाइप से दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये आपका कहलाता है रेक्टम, राइट। और इसी रेक्टम का लास्ट पार्ट जो होगा बच्चों, लास्ट पार्ट, वो आपका कहलाता है एनस। तो ये मैंने आपके 9 पॉइंट यहाँ पर कवर कर दिए हैं, यानी 9 पॉइंट के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये डायग्राम है, जहां इस डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस के लिए एक चार्ट तैयार, राइट बच्चों। अब इसी चार्ट के अनुसार पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पहला टॉपिक लेते हैं, यानी कि माउथ वाला, यानी कि इंटेस्टाइन वाला। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है कहाँ से, इन मुंह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड को अंदर लेना ही तो इंटेस्टाइन है। तो बस डेफिनेशन तो यहाँ पे खत्म हो गई। टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ इज नोन एज
इंजेस्टियन, राइट। तो आप देख सकते हैं कितने मजे से लोग खाना खा रहे हैं, फूड मुंह में डाल रहे हैं, दैट्स इट। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल। चलिए, फर्स्ट डाइजेशन, हमारा पहला क्वेश्चन 1 नंबर का यहां से बन जाता है कि हमारा फर्स्ट डाइजेशन कहां से शुरू होता है बच्चों? पहला क्वेश्चन माउथ से, राइट। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन, कि आप जो आप मुंह में खाना लेते हैं उसके बारे में बताएं, उसका रोल क्या है, किस तरह से वो डाइजेस्ट करता है। तो मुंह में क्या क्या चीज होने वाली है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर चाहिए। तो चलिए, तो पहले हम समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ and due to the presence of enzymes in the buccal cavity, यानी कि हमारे माउथ में एंजाइम्स होते हैं। यहां पर हमारी पहली शुरुआत हो चुकी है बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है कि सलाइवा। अब इस सलाइवा क्या चीज है बेटा? सलाइवा एक एंजाइम है जो सैलिवरी ग्लैंड्स में होता है। सलाइवा इज सीक्रेटेड फ्रॉम इन द माउथ from the salivary glands and which contains the digestive enzymes, right? तो ये digestive enzyme इसके अंदर होते हैं और इस enzymes को बोला जाता है दोस्तों amylase, right? amylase very important, याद रखना बेटा। पहला एंजाइम शुरू हो गया है, पहला डाइजेशन शुरू, तो पहला एंजाइम भी आना चाहिए। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? amylase। अब देखो, salivary amylase is responsible for what? It is responsible for the digestion of carbohydrate which is in the food। जो फूड के अंदर है उस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, किसमें? स्टार्च में, शुगर में, वो कन्वर्ट करता है, वो वहीं से डाइजेस्ट करना चालू कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स को। तो बाकी इसके अंदर और भी एंजाइम्स होते हैं बच्चों, राइट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब आपका जो फूड है, वो फूड जो आपने खाया है उसको आपने गौर से देखा होगा कि हमारे जो फूड में ना एक चिपचिपा सा पदार्थ मुंह में आता है। तो फूड वो आपके किससे आता है बेटे? बलगम से आता है, जुखाम से। देखा होगा जब हम खांसते हैं तो ये हमारे मुंह में ही होता है, ये भी एंजाइम हमारे मुंह में ही होता है, राइट। तो ये उसमें फूड में मिल जाता है। जब वो फूड बलगम इसमें मिल जाता है तो अब फूड आपका कैसा बन जाएगा बच्चों? वो चिपचिपा सा स्टिकी टाइप का बन जाता है। दैट मीन्स स्टिकी बनने के पीछे भी रीजन है। तो अब अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज कन्वर्टेड, यानी कि अब जो फूड आपने लिया था उसका 70% ही नहीं, सिर्फ 30% तक, एक अप्रोक्सीमेटली फिगर है ये, कि वो मतलब 1/3% के आसपास ही वो कन्वर्ट हो पाता है स्टार्च में, राइट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोस भी इसे कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इनसाइड द माउथ ड्यू टू द एंजाइम्स एक्शन। ये तो क्लियर हो गया बेटा, ये आपको लिखा भी है मैंने यहाँ पर। तो ये हमें बात समझ में आ गई सर। अब अगला पॉइंट बताइए। अगला पॉइंट अब भी मैंने आपसे बोला कि क्या होता है बेटा, एक और एंजाइम आता है। एक एंजाइम जो है उसका नाम है मकस, जिसका मैं अब भी आपसे जिक्र कर रहा था, यानी कि बलगम टाइप का। अब यहाँ पर एक बात हमें समझ में आ गई, क्या कि नोज है या फिर नोज के नीचे जहां पर भी बलगम टाइप का लिक्विड निकलता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं मकस। ये क्या करता है, तो वो नोज जो प्रोड्यूस करता है इस सब्सटेंस को, और ये प्रोटेक्ट करता है टिश्यूज को। दैट कैसे करता है कि ये हमारे मुंह के अंदर, हमारे थ्रोट के अंदर, यहाँ तक कि हमारे स्टमक के अंदर भी वो टपकता रहता है, वो बच्चों गिरता रहता है नीचे। तो वो जब नीचे गिरता रहेगा तो सारे नोज और थ्रोट सभी जगह पर क्या होगा, वो मकस फैल जाएगा। तो ये चिपचिपा जो पदार्थ है एक्चुअली ये है बेस, यानी कि एल्कलीन, राइट। और आप जानते हैं एसिड एंड बेस बेटा। तो ये बेस भी है और साथ में कुछ और भी इसकी क्वालिटी है, जैसे कि अभी मैंने बताया, स्टिकी टाइप का होता है ये लिक्विड, राइट। अब ये फूड अब यहां से निकल चुका है, यानी कि पहला माउथ से ये फूड आप इस तरह से एमाइलेस के साथ, मकस के साथ मिक्स होता हुआ एंट्री कर रहा है आगे। आगे कहां चलते हैं बच्चों? आगे के लिए हम ये पढ़ते हैं भाई, द नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, द रोल ऑफ इसोफेगस।
पहले अब ये समझ लेते हैं, फूड तो हमने आगे जाने दिया, वहां तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, अब आज बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है बच्चों, राइट। तो पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं, ये इसोफेगस है यानी कि फूड पाइप, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा। तो इसके बारे में क्या जानना है, ये क्या होता है? इट इज अ फूड पाइप, ये जस्ट लाइक ए ट्यूब, जो मैंने आपको बताया अभी, दैट कैरीज द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, राइट। देखो ये जो फूड पाइप आप देख रहे हैं बेटा, ये फूड पाइप मुंह से स्टमक तक जाता है, ये मैं बता चुका हूं। लेकिन यहां से मुंह से फूड पेट तक भोजन को जो ले जाता है ये पाइप, यानी कि पाइप के थ्रू जब भोजन जाता है, तो यहां पर कैसे जाता होगा, वो एक प्रोसेस है, वो है पेरिस्टेटिक मूवमेंट। वो क्या है उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा विद वीडियो, जहां पर आप देखेंगे बड़े मजे से समझेंगे, राइट। अभी हमने समझना है, तो इसोफेगस जो है वो एक पाइप है, फूड पाइप, यहां से हमारा फूड एंटर करता है, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या है ये आप जानते भी होंगे, लेकिन और उससे अच्छे से एक्सप्लेन हम यहाँ पे करेंगे। तो मैंने आंसर्स तो यहाँ पे लिख दिया है। इट इज अ मूवमेंट इन द, इट इज नथिंग बट इट्स अ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल्स। जो फूड पाइप की मसल्स होते हैं उनके बीच में एक कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का एक कॉम्बिनेशन चलता है। तो एक प्लास्टिक की कैसे चलता है ये एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा विद वीडियो के साथ, राइट। चलिए, तो ये हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया भाई। अब हमारा इसोफेगस क्या है उसके बारे में हमने समझ लिया, और इस पेरिस्टिक मूवमेंट को हम अच्छे से समझेंगे बेटा थोड़ी देर बाद। तो अब अगला टॉपिक लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब भी मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल क्या है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड अप टू एनस, और माउथ से लेकर एनस तक का जो ये पाइप है ये। अब आप कहोगे सर पाइप तो हमें सिर्फ मुंह से देखकर से यहीं तक दिखाई देता है, स्टमक तक, उसके आगे पाइप कहाँ है? दरअसल बच्चों इसके आगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्टमक, यहाँ आप देखो स्टमक ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, स्टमक, ये मोटा पाइप है, यानी पहले पतला था अब वो मोटा हो गया, यहाँ से इस तरह से मोटा होकर के फिर वो फिर पतला हो जाता है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जाके पतला होकर के फिर ये एलिमेंट्री के बारे में समझ लिया और साथ में फूड पाइप के बारे में भी समझ लिया। अब करते हैं दूसरे पॉइंट में एंट्री, और दूसरा पॉइंट हमें बताएगा कि व्हाट इज पेरिस्टेटिक मूवमेंट। हाँ बच्चों, अब इसकी एक डेफिनेशन तो आपको मैंने बताई। पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या है बच्चों? डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। Peristatic movement is the contraction and relaxation of these muscles, of the muscles of food pipe, right? फूड पाइप हो या जो भी हो बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, उसकी जो मसल्स होती हैं इनसाइड की, वो क्या करते हैं? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, एक्सपेंशन करती हैं इन द फूड पाइप, which brings the food down the pipe and into the stomach। कुछ नहीं है बेटा, इट्स सो सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि जो फूड में पाइप ऊपर से नीचे आता है वो कैसे आता है? कंट्रैक्शन होकर के फिर रिलैक्सेशन होकर के। किस तरह से? अब इसका वीडियो देखेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका इस पेरिस्टेटिक मूवमेंट का वीडियो। ये रहा आपके सामने वीडियो। देखो बच्चों, यहां अब ये आदमी अपना भोजन खाया, मुंह से चबाया, और चबाने के बाद आप देख सकते हो किस तरह से चबा के उसको टुकड़े कर दिए हैं। अब इसके बाद इसमें सारा एमाइलेज, सारा मकस मिक्स हो चुका है, जैसे मैंने बताया था। वो मिक्स हो गए, अब इसके मुंह से यानी फूड पाइप से फूड नीचे आ रहा है। अब जैसे ये फूड नीचे आता है तो अब इसका मूवमेंट चेक करना है। अब जब इसका फूड नीचे आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो पहले ऐसा है जहां फूड जाता है वो मोटा हो जाता है, जब फूड नीचे चला जाता है तो पाइप फिर दोबारा वैसे के वैसे पतला हो जाता है, राइट। तो पहले वो इतना पतला था, राइट, बाद में फूड आते वो इतना मोटा हो जाता है, लेकिन जब फूड नीचे जाता है तो ऊपर का पाइप फिर दोबारा उसी शेप में आ जाता है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमारे मसल्स फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, यही वो बताना चाह रहा। तो फैलना और सिकुड़ना ही तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट है, और कुछ नहीं है। दो वर्ड याद रखने हैं बेटा, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस किस बला का नाम है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एपिग्लॉटिस? देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि हम ये जानते हैं
कि जो हमारा फूड पाइप है और साथ में विंड पाइप है, ये दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं। अब जब दोनों एक जगह पर मिलते हैं तो यहाँ पर एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम सामने आती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। ये फूड पाइप और ये विंड पाइप, ये दोनों इस तरह से बने हैं कि जब दोनों एक विंड पाइप के पीछे फूड पाइप होता है, एक्चुअली पीछे की तरफ फूड पाइप होता है, आगे विंड पाइप होता है, तो जिससे हम सांस लेते हैं वो एक हवा जाती है, एयर जाती है अंदर, राइट, उसी के पीछे की तरफ होता है हमारा फूड पाइप। लेकिन ये दोनों फूड पाइप और ये विंड पाइप एक जगह पर जाकर के इस तरह से मिलते हैं। देखो यहाँ पर पिक्चर में देखोगे तो ही समझ में आएगा, वैसे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक जगह मिलते हैं, तो एक वी शेप का बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक पाइप है और यहाँ पर दोनों एक जगह मिलते हैं। अब फूड यहाँ से आएगा, जैसे कि दिखाई दे रहा है बच्चों, फूड यहाँ से आया तो अब यहाँ अगर ये बीच में यहाँ पे एक फ्लैप टाइप का होता है, रिंग टाइप का कह लो, जैसे भी इसका टुकड़ा होता है, अगर वो टुकड़ा यहाँ पर ना हो तो क्या होगा, ये टुकड़ा सपोज मैंने इधर की तरफ कर दिया तो जो फूड आएगा वो फूड पाइप विंड पाइप में चला जाएगा और फूड पाइप में भी चला जाएगा। तो यहाँ से दोनों के दोनों पाइप ओपन है। बस इसको कवर करने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पर एक फ्लैप लगा दिया है, इसी को बोला गया है बेटा एपिग्लोटिस, राइट। तो एपिग्लोटिस क्या है, कुछ नहीं है बेटा, इट इज अ फ्लैप लाइक कार्टिलेज, एक कार्टिलेज, एक ऑर्गन टाइप का टुकड़ा है। वो क्या करता है, जैसे ही फूड ऊपर से आता है तो फूड इस पर लोड पड़ता है, फूड के ऊपर ऐसे और ऐसे ये ढक्कन ऐसे दब जाता है और यहीं पे हमारा क्या है, विंड पाइप है, तो वो इसको ब्लॉक कर देता है और हमारा फूड यहाँ से नीचे गिर जाता है। अब आपको ये पिक्चर में वीडियो में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा हमारा स्पिंस्टर। देखिए आप यहाँ से, अब मान लो आपका स्टमक का ये हिस्सा है, तो स्टमक के ऊपर से फूड पाइप से भोजन अंदर आ रहा है, ये हमारा स्टमक है, जे शेप का आपका स्टमक है, ठीक है। अब जे शेप के स्टमक जैसे एंट्री करता है ऊपर से फूड, तो आप देख सकते हैं ऊपर से फूड पाइप जो मोटा था, लेकिन नीचे आते जैसे स्टमक आया, अब ये उसका बंद हो चुका है, बिल्कुल क्लोज हो गया इस तरह से। अब वो क्लोज इस तरह से हो गया, अब फूड यहाँ पे जाके रुक जाएगा, लेकिन फूड यहाँ रुकता नहीं है, वो वेट करता है थोड़ी देर, राइट। अब उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि फूड यहाँ पर आ गया है, अब इसको जाने दिया जाए, तो ये इसको रिलीज करता है स्लोली, राइट। और उसको जैसे रिलीज करता है ऊपर से तो ये खुल जाता है, इसको बोलते हैं स्पिंस्टर। अब यहाँ तक तो इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, अभी मैं इसका रीजन बताता हूँ। जैसे यहाँ से फूड नीचे गया, उसके बाद आपने देखा वो फूड नीचे आते ही ये पहले मुंह खुला इसका, और जैसे इसमें से भोजन निकला है, फूड निकलते ही इसने उसके मुंह को फिर बंद कर दिया है। अब ये बंद अगर नहीं करता तो बच्चों क्या होता, दोबारा ऊपर की तरफ चला जाता, राइट, ऊपर चला। यहाँ पढ़ते हैं पहला फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो पहला कौन सा है भाई, आपको तो पता ही है, पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अब पूरे हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो वो है HCl। तो HCl का पहला काम क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक ब्रेक्स डाउन द फूड एंड किल द जर्म्स, और उसमें जर्म्स होते हैं उन्हें भी मारता है। तो HCl के दो काम, राइट, ब्रेक डाउन द फूड, दूसरा किलिंग द जर्म्स। दो काम समझ में आ गया बच्चों। तीसरा एंजाइम लेते हैं। अब तीसरा एंजाइम क्या है भाई, तीसरा एंजाइम है पेप्सिन, राइट। तो पेप्सिन से पहले चलो पेप्सिन ले लेते हैं। तो पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन बच्चों याद रखना, और P फॉर प्रोटीन, यानी कि पेप्सिन का काम होगा यहाँ पर बच्चों क्या, इस फूड में से जो उसने डाइजेस्ट किया है उसमें से प्रोटीन निकाल के डाइजेस्ट करना, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन का
यहाँ पर होता है बच्चों। अब तीसरा जो उसमें एंजाइम है और वो है मकस। और अब भी मैं बता चुका था बेटा, जो मकस होता है वो ऑलरेडी मुंह यानी कि नाक से ही बनना चालू हो जाता है, वो टपकता रहता है हमारे थ्रोट से होता हुआ पूरी पेट के अंदर सारे जितने भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर एक लेप सा कर देता है, आगे चिपक जाता है, इसलिए वो वहां पे रुका रहता है। और जब ये मकस रुका रहता है तो मकस की एक और खास बात है, क्या कि मकस की जो खास बात ये है वो बेस होता है। वो क्या होता है बच्चों? बेस होता है। यानी कि अब हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन है या उनकी मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर पूरा लेप कर चुका है मकस का, यानी कि बेस का। राइट। अब ऐसा क्यों, बेस क्यों चाहिए था यहाँ पर? सवाल तो आपको पता हो सकता है, आंसर भी आपको पता होगा बच्चों। राइट। वो इसलिए होता है यहाँ पर कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई। वो स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपके फूड को गला देता है तो बच्चों वो तो आपके अंदर ऑर्गेन है वॉल, उसको भी तो गला सकता है कि नहीं? राइट। तो उसे भी वो गला देगा। इसका मतलब इस तरह से तो HCl हमारे अंदर जख्म कर देगा, डैमेज कर देगा सारे ऑर्गन को। राइट। इस वजह से ही मकस जो है एक बेस के तौर पर सारे अंदर से जितनी भी लेयर्स के ऊपर जो भी होता है ऑर्गन या स्किन, उस स्किन के ऊपर वो चिपक के बैठ जाता है। राइट। चलिए, पहली बार आपको लगा हो कि बलगम भी काम का होता है। राइट। तो चलिए बच्चों, अब हमने ये भी समझ लिया कि जो तीनों के तीनों एंजाइम्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम बारी करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अब रहने वाला है ये लीवर। अब ये लीवर को हमने क्यों लिया बच्चों, बताओ जल्दी से? क्योंकि लीवर से अब निकलने वाले हैं एंजाइम्स, और यह एंजाइम जो निकलेगा लीवर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे काम वो करेगा भाई। कैसे, ये जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपसे ये है सामने कि ये लीवर जो है वो क्या काम करता है, वो क्या होता है बेटा? देखो, आप इसको लीवर के फंक्शंस को अगर समझना है तो पहला पॉइंट हम ऐसा शुरू करते हैं कि लीवर के अंदर एक गॉल ब्लैडर होता है, यानी कि एक ग्लैंड्स होता है, थैली होती है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। राइट। और उन्हीं एंजाइम्स की जरूरत होती है, और ये एंजाइम का नाम होता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो होता है वो येलो और ग्रीनिश कलर का होता है, पीला और हरा जैसा होता है, यानी कि पित्त रस जिसे बोलते हैं, पित्त की थैली में होता है। राइट। तो अब ये पित्ताशय जो है यानी कि पित्त की थैली है, इसके अंदर रस होता है बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या काम करता है? हमारे जो फूड यहाँ पर निकल कर स्टमक से आया है, कहाँ पर आया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाइल जूस वहां से टपक करके सीधा जाता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। और जो फूड होता है वहां से आया हुआ, उस फूड में से जो फैट्स होते हैं उनको वो ब्रेक करता है और छोटे छोटे गोल गोल ग्लोब्यूल्स बनाता है फैट्स के, यानी कि स्मॉल पीसेस में फर्दर ब्रेक कर देता है बाइल जूस। यानी कि बाइल जूस ने काम क्या किया? फैट्स को ब्रेक करने का। ये काम हमें समझ में आ गया बच्चों? ठीक है सर। दूसरा बाइल जूस का काम, अब ये क्या करेगा? दूसरा काम कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्ट करता है। राइट। तीसरा काम, अब बाइल जूस तीसरा काम क्या करेगा? ये अपने से क्या करता है, इसका जो एंजाइम है ना वो एक्चुअली ये एल्कलीन बना देता है, यानी कि बेस निकलता है इसके जूस में से। बेस निकलता हुआ ये जो ऊपर से फूड आया था ना डाइजेस्ट होकर के, वो एसिडिक फूड था। क्यों था एसिडिक फूड? क्योंकि HCl डाला था ना उसके अंदर बच्चों। राइट। तो HCl डालने की वजह से क्या हुआ? अब फूड के अंदर HCl आ चुका है तो वो फूड बन गया एसिडिक। अब वो फूड एंट्री कर चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब उस एसिडिक फूड को हमें बनाना है एल्कलीन फूड, यानी कि बेस वाला फूड। तो बेस कहीं से आना चाहिए था, तो ये बाइल जूस जो है वो बेस का काम करता है। अब ये फूड को बना देता है बेस, यानी कि एल्कलीन फूड बना देता है। अब सवाल ये है कि भाई एल्कलीन जो उसने बनाया, क्या जरूरत थी इस फूड को बेस फूड बनाने की? क्या जरूरत थी? यहाँ पे सवाल बनता है ना। इसलिए जरूरत थी बच्चों क्योंकि जो प्रोटीन है ना जो ऊपर से निकल करके आया था
वो अभी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको अभी फर्दर डाइजेस्ट करने की जरूरत है। जो जैसे ही उस सॉल्यूशन को, उस फूड को एल्कलीन बना देता है तो पैनक्रियास का रोल आता है। अब पैनक्रियास का रोल आ गया बच्चों। तो पैनक्रियास क्या करेगा बच्चों, अब बताओ। पैनक्रियास का काम क्या है कि उसके पास होता है ट्रिप्सिन, उसके पास भी एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं बेटा? अब पैनक्रियास क्या है? अच्छा चलिए पहले पैनक्रियास की डेफिनेशन को समझ लेते हैं बच्चों। राइट है, पैनक्रिया इज एन, क्या बच्चों आप देख सकते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक एंड सराउंडेड बाय लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मतलब बच्चों, पैनक्रियास कहाँ पर होता है? पैनक्रियास जो पेट होता है यानी कि स्टमक होता है ना, इसके पीछे की तरफ होता है। राइट, और इधर स्टमक कह लो, अब इधर राइट साइड में आप लिवर कह लो। अब इसकी जो पीछे की तरफ होगा, जैसे मेरे पीछे की तरफ समझो, ऐसे पीछे की तरफ वो छिपा होता है पैनक्रिया। ये उसकी लोकेशन है। जस्ट इतना ही पता समझना है आपको। राइट, तो पहला काम यहाँ पे समझना है हमें किसका बच्चों? ट्रिप्सिन का। अब भी मैंने आपको बताया बच्चों कि ट्रिप्सिन क्या करता है कि ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लेकिन ट्रिप्सिन बड़ा नखरे वाला है। वो कहता है भाई अगर वो सॉल्यूशन में एसिड होगा ना तो बाबा बाबा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे एसिड से डर लगता है। इसीलिए बाइल जूस ने एसिड बेस निकाला और उस फूड जो एसिडिक फूड था उसमें मिक्स कर दिया और फूड बन गया बेस। राइट, इसका मतलब इसको और फर्दर डाइजेस्ट होना है और उसके लिए काम आता है यहाँ पर हमारा लाइपेज। तो लाइपेज का काम क्या हुआ? फैट्स को फर्दर डाइजेस्ट करना। और एमाइलेज का काम क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना। और मैंने बताया ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो चलिए ये भी हमें समझ में आ गया सर। अब अगला टॉपिक क्या है जी? इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन। बिल्कुल यही मैंने आपको बोला था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये पॉइंट याद रखने हैं बेटा, कंप्लीट डाइजेशन वाला सेंटर पॉइंट है ये। राइट, अगला सवाल की सीक्रेट्स करता है। क्या सीक्रेट्स करता है भाई? देखो यहाँ पर एक सी बात ध्यान रखनी है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना भी इसके पास एंजाइम होता है, तो ये अपने एंजाइम्स भी रिलीज करता है, सीक्रेट्स करता है, वहां पर निकालता है। इसके अलावा यहाँ पर बाइल जूस भी आकर गिरते हैं, पैनक्रियास भी, पैनक्रियाटिक जूस भी यहीं पर आकर गिरता है, और खुद का स्मॉल इंटेस्टाइन अपना भी एक एंजाइम होता है, वो भी इसके अंदर गिरता है। उसके बाद ही ये सब की मदद से ये सारा डाइजेशन फाइनली तैयार होता है। प्रोसेस 3 में क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या चीज है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपने जो फूड लिया था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके उसे कहाँ पहुंचाना है भाई? वहां पर विलाई के पास। और विलाई क्या चीज होती है अब इसको भी पढ़ेंगे हम। तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज विलाई। आर द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। पहला पॉइंट, whose walls are richly supplied with blood capillaries and lymph vessels। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं बच्चों? कैपिलरीज उन्हें कहते हैं जो ऐसे बिल्कुल हॉलो पाइप जैसे होते हैं लेकिन बहुत बारीक होते हैं, और बहुत बारीक पाइप होंगे तो वो वाटर लिक्विड को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक खींच सकता है। इससे जितने ज्यादा प्रोजेक्शंस होंगे, जितने ज्यादा विलाइज होंगी, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, यानी कि फूड ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा उनके पास। इसका मतलब ये हुआ इनका एरिया ज्यादा कवर करते हैं, ये मतलब है इनका बच्चों। चौथा पॉइंट है हमारा एसिमिलेशन। यानी कि एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन में हम फूड को क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। राइट, और वो ब्लड कर ही लेता है, यानी कि अब फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। पांचवा प्रोसेस है इजेस्टियन बच्चों। तो अब व्हाट इज इजेस्टियन? बहुत आसान है बच्चों। किसी जो हमारे शरीर के अंदर इतना वेस्ट बन गया है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, उसको अब हमें क्या करना है? इट शुड बी रिमूव्ड आउट। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? उस वेस्टेज में से पानी काम की चीज है तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैक्सिमम कोशिश उसकी ये रहती है कि उस वेस्टेज में से भी मैं पानी पूरा और सोख लूं।
लिक्विड और वेस्ट सॉलिड दोनों लार्ज इंटेस्टाइन से निकलते हुए उसमें से पानी छोड़ देते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन निकाल लेती है। तो ये दो काम आपको ध्यान रखना है। तो एब्जॉर्ब, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर from the waste material, and second, remove out the waste material via anus। बच्चों, हमारा एक डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन का पूरा डिटेल थोड़ा लेंथी मैंने कर दिया है, लेकिन साथ साथ में वीडियो भी आपको साथ चल रही होगी, वो भी आपने देखा होगा वहाँ किस तरह से डाइजेशन हो रहा है, तो उसे भी आप ध्यान से देखें और फॉलो करें। और मेरी कही हुई बातें बहुत सी नई हो सकती हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, उन्हें भी आप बार बार से देखें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम अगले वीडियो के अंदर लेकर के आएंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।